बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान मुखालिफ स्क्रिप्ट का किरदार नंबर 1 सामने आ चुका है और उसके चेहरे से नकाब हट गई है। और गुज़श्ता 3 दिन में 3 किरदारों की बात सामने आ रही थी, तो एक किरदार के चेहरे से जो मास्क है वो हट गया है। लेकिन इमरान खान के मुखालिफ जो आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज़ की मुबैना ऑडियो आई है, एक कॉल के अंदर जो गुफ्तगू सामने आई है, उसने एक नया पिंडोरा बॉक्स तो खोला है। लेकिन किस तरह से ये कॉल भी वापस इम्पोर्टेड हुकूमत के गले पड़ चुकी है और वो तमाम तर प्लान्स जो कि ये इससे पहले भी करते रहे, लेकिन ये वापस इनके गले पड़े और इमरान खान हर इनके चाल में, हर इनके जाल में सुरखरू ठहरा। एक मरतबा फिर से इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और वीडियोज़ और ऑडियोज़ का खेल किस तरह से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और सब सर पकड़ कर बैठ चुके हैं, क्योंकि अब शेर आया वाला काम होना है। और किस तरह से इन किरदारों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़े मारे हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ज़रा जियो की ख़बर पढ़ के सुना दूँ जो इस कॉल के हवाले से है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके टोकरा सहाफ़ी और उनका जो कंसल्टेंट सहाफ़ियों का पूरा टोला है वो इस वक्त क्या बात कर रहा है। फिर ज़रा दूसरी बातों पर आते हैं। मुल्क के नाम पर प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज़ की इमरान खान का पैगाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पहुंचाने की ऑडियो सामने आ चुकी है। मुबैना ऑडियो में फ़ोन रिसीव होने पर आसिफ जरदारी कहते हैं हेलो, इस पर मलिक रियाज़ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। साबिक सदर जवाब में कहते हैं कि वालेकुम सलाम, खैरियत। इसके बाद मलिक रियाज़ कहते हैं कि सर बस बताना था कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बातें आपसे करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। खान की तरफ से मुझे बड़े मैसेजेस थे कि पैचअप करवा दूं मैं आपके साथ, तो आज उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस किए हैं। इसके जवाब में साबिक सदर कहते हैं कि अब इम्पॉसिबल है ना, अब हम नहीं कर सकते। तो ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि अब इम्पॉसिबल है ना। इसके जवाब में मलिक रियाज़ कहते हैं कि नहीं ठीक है, बस आपके सामने बात रख दूँ। गुफ्तगू के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब मुसलसल खांसते हुए भी सुने गए, और जो एक मुबैना ऑडियो है उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की खांसी जो है वो गुफ्तगू से ज़्यादा थी, यानी वो हर 3-4 सेकंड बाद मुबैना 20 से 30 सेकंड की ऑडियो के अंदर खांसे हैं। अब इस खांसने वाली बात को आपने ज़रा गौर से समझ लेना है, क्योंकि इसे भी मैं इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। अब मैं आपको ये बता दूँ कि इस ऑडियो में मलिक रियाज़ जो हैं वो बज़ाहिर इमरान खान का पैगाम मसालहत के लिए आसिफ जरदारी को पहुँचा रहे हैं, लेकिन माजी में वो आसिफ जरदारी को इंतहाई बुरे अल्फाज में मुखातिब करते रहे हैं। ये जियो का कहना है कि उसी जरदारी से इमरान खान पैचअप करना चाह रहा है और इमरान खान जरदारी को एक बीमारी भी कहता रहा है। ये जियो ने अपनी खबर में चलाया है। अब ये ऑडियो जो आई है, इससे पहले एक खातून है और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब भी उन्हें जानते हैं और पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है, और वो ऑडियो वीडियो क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। और वो इस बात पर बड़े फ़ख्र से बात भी कहती आई हैं और ये पब्लिक में भी कहती रही हैं कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, और उनके शौहर तो ये तक कहते रहे हैं कि हमारे पास टॉयलेट्स की और स्विमिंग पूल्स की भी वीडियोज़ हैं। और वीडियोज़ रख कर ब्लैकमेल करने का सिलसिला जो है ये कोई नया नहीं है। अब सवालात कुछ पैदा हो रहे हैं इस ऑडियो से कि कहीं ये वो ट्रैप तो नहीं था जिसकी हवाले से शाह महमूद कुरैशी को पेशावर में कॉल करके धमकी दी गई कि हम इमरान खान को ट्रैप कर देंगे, और जब उन्होंने खान को कहा कि हम आपको ट्रैप करेंगे तो इमरान खान ने कहा अच्छा मुझे ट्रैप करना है तो कर दें। और 3 किरदार जिनके हवाले से बात हो रही थी कि जिन्होंने परसों इमरान खान के साथ जो फ़ौज का रब्ता करवाया और जो चैनल्स फ़ौज ने या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अचानक खोले, उन चैनल्स में 3 चैनल्स थे, एक साबिक जर्नैल, एक साबिक चीफ जस्टिस और एक मशहूर बिजनेसमैन। तो यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि गालिबन एक बिजनेसमैन जिन्होंने मसालहत करवाई वो मलिक रियाज़ भी थे। अब बाकी 2 किरदार कौन थे उस हवाले से भी बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह से एक पूरा स्क्रिप्ट पकड़ा गया है उस हवाले से कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आसिफ अली जरदारी का जो खांसना मैंने आप तक रखा था कि वो खांसे हैं, मिशन इम्पॉसिबल 3 फिल्म है एक, और उसका एक सीन है जिसमें टॉम क्रूज़ एक किडनैपिंग करता है, यानी कि उसने किसी को अगवा करना होता है। किडनैपिंग इस तरीके से की जाती है कि जिस बंदे को अगवा करना होता है उसी शक्ल का एक बड़ा रियलिस्टिक किस्म का मास्क
तैयार करके उसी तरह का आदमी बनाया जाता है, यानी कि उसका एक हम शक्ल तैयार कर दिया जाता है। अब डर ये होता है कि ज़ाहिर बात है मास्क तो पहना दिया है, लेकिन कहीं वो आवाज़ से ना पकड़ा जाए, यानी कि ऑब्वियसली किसी की आवाज़ तो कॉपी नहीं की जा सकती। तो टॉम क्रूज़ उसको एक चीज़ पढ़ने के लिए देता है और चीज़ पढ़ने के बाद उसकी आवाज़ हू बहू कॉपी निकालने के लिए टॉम क्रूज़ के गले में ट्रांसमीटर टाइप की कोई वो डिवाइस लगा देते हैं, जिसमें इंस्टॉलेशन की जाती है और जितनी देर तक आवाज़ इंस्टॉल नहीं होती टॉम क्रूज़ उतनी देर खांसता रहता है और फिर खांसते हुए बोलता है, क्योंकि खांसते हुए बोलने से आवाज़ कुदरती तौर पर ही बदल जाती है, उसकी पिच भी बदल जाती है। अब ये जो ऑडियो लीक की गई है ये 20 से 30 सेकंड की होगी, लेकिन इस ऑडियो में भी वो खांसता है और 3 दफ़ा खांसता है। अब खांसता क्यों है उसके लिए तो आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी और इस फिल्म का सीन समझना होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है ये टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। और मलिक रियाज साहब की जो ऑडियो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि पूरी कोशिश की गई है कि मलिक रियाज की आवाज़ निकाली जाए, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। और ये जो मामला है ये अभी की मसालियत का नहीं है, ये ख़बर लीक की गई थी और ये ख़बर तैयार की गई थी, बेसिकली ख़बर घड़ी गई थी। और इस खबर के अंदर ये बताया गया था कि जब तहरीक अदम एतमाद होनी थी उससे एक दिन पहले इमरान खान रेडी हो गए, उन्होंने कहा मैं असम्बलियाँ तहलील कर देता हूँ, और ये खबर मलिक रियाज के थ्रू आई। अलबत्ता जब मलिक रियाज साहब से बहुत से जर्नलिस्ट ने रब्ता किया तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया उस टाइम कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये खबर पता नहीं क्यों और किस मकसद और किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। और अब उसी खबर को देख कर, यानी कि वो जो एक खबर लीक की गई थी तो उसी खबर को देख कर एक ऑडियो भी तैयार कर ली गई है और वो ऑडियो लीक भी कर दी गई है। तो बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट जो कि आज से 7 हफ़्ते पहले या 6 हफ़्ते पहले सामने आया था, उसी स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा है जो इस ऑडियो में सामने आया है। और कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 हिस्से हैं जो जोड़े गए हैं और कुछ ऐसी मिक्सिंग भी की गई है, कुछ ऑडियो चेंजेस किए गए हैं कि उस तरह की आवाज़ निकाली जा सके। इस सब में कुछ और बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इसे सबूत के तौर पर कैसे लिया जा रहा है, और किसी को ये पता था कि इस कन्वर्सेशन में क्या कहना जाना है और इसे प्री रिकॉर्ड किया गया और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ रिलीज़ किया गया। इस पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, और क्या लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं और क्या लोगों को कोई समझ नहीं है, लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, वो इसे समझ नहीं सकते। तो इससे इमरान खान का तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्दी दबड़दूस होकर रह गई है और बहुत जल्दी ही ये वापस इनके गले की मैं समझता हूँ कि हड्डी बन चुकी है। लेकिन अब कुछ मामलात हैं जो आपने ज़रा समझने हैं कि इमरान खान जो कि किसी से बात नहीं करता, जो कि CIA के चीफ़ को कहता है कि उठो जाओ अपने सदर को कहो कि मेरे से बात करे, जो बाइडन की डेमोक्रेसी समिट की दावत ठुकरा देता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, क्या वो आसिफ अली जरदारी के साथ मफाहमत के लिए मलिक रियाज को कहेगा? जो अमेरिका से मफाहमत के लिए तैयार नहीं था, वो अमेरिका से ज़रा सी मफाहमत करता, वो अमेरिका से ज़रा से पैगामात भेजता तो इनकी मजाल ना होती। जो ऊपर बैठे हैं माई बाप वो इन्हें गो अहेड दे देते कि यही ठीक है भाई, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ वैसे भी कोई हज़म नहीं हो रही कि जो शख्स अमेरिका को डट जाए, जो उस आलमी ताकत को जो कि लोगों को रास्ते से भी हटा देती है, मरवा भी देती है, उस आलमी ताकत के सामने जो आदमी डट जाए तो क्या वो आदमी जरदारी के सामने झुक जाएगा? और इमरान खान के लिए तो ये ब्लेसिंग था, और इमरान खान तो अभी भी सेटलमेंट नहीं कर रहा। वो उस टाइम पे सेटलमेंट पे क्यों जाता? क्योंकि वो सबको एक्सपोज करना चाहता था, वो ये सबको दिखाना चाहता था कौम को, और उसने जाते हुए वैसे नहीं कहा कि क्या कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना। वो आखिरी मोमेंट तक इसीलिए डटा रहा कि सबको सब कुछ वाज़े तौर पर नज़र आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन कहाँ पर खड़ा है ये वाज़े हो जाए। अब ये जो ऑडियो है इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दिया है इमरान खान का, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये जो शेर आया वाला काम है, इससे पहले साकिब निसार की ऑडियो, उसका पूरा कट्टा छट्टा खुला, किस तरह से वो गलत ऑडियो है, वो तकारीर आ गई सामने जिनमें से वो क्लिप्स काट कर लगाए गए और एक इस तरह की ऑडियो बना दी गई। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं, ये अब दूसरा वाक़या हुआ है जिसमें ऑडियो मिक्सिंग की गई है। इसके बाद अब अगर ये कोई जेन्युइन ऑडियो भी लाते हैं, अब अगर ये जेन्युइन वीडियो भी लाते हैं, जो कि इनके पास कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जिनसे ये इमरान खान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जिनमें से कुछ इन्होंने डीप फेक के ज़रिए बनवाई हुई हैं जो कि फहश हैं, और कुछ अंदरूनी गुफ्तगू की वीडियोज़ हैं जो कि ओरिजिनल भी हैं। लेकिन अब होना ये है कि इनके साथ शेर आया वाला मामला होना है, क्योंकि ये इनकी साजिश मुकम्मल तौर पर गई है पकड़ी, और अब ये चीज़ इनके गले पड़ेगी और इन्हें अब समझ नहीं आनी। आप देख लें, इन्होंने तोशा खाना, फ़ॉरेन फंडिंग,
झाग की तरह बैठ गया। तोशा खाना, उसमें ये खुद गंदे हुए और इन्होंने पिछले 15 साल के तोशा खाना की डिटेल्स देने से खुद इनकार कर दिया, क्योंकि इस हमाम में ये ज़्यादा नंगे हैं। इमरान खान तो इनके साथ नहीं है, ये तो 20% पैसे दे के तोहफे लेते रहे, उसने 50% पैसे दिए हैं, तो वो तो कानून के मुताबिक चला। हेलीकॉप्टर का इन्होंने मसला खोला, इन्होंने एक वीडियो लीक करनी थी, उसमें इन्हें रुसवाई हुई। इन्होंने जिस जिस चीज़ में उसे रुसवा करने की कोशिश की है वो वापस इनके गले पड़ी है। और आप अंदाज़ा कर लें कि ये इनका जो एक हवा चला है, और अभी ये टोकरा साफ़ी से उठाएंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, इसमें ऐसी परसेप्शन बनाई जाएगी कि ये तो लेट गया था, ये तो मसालियत चाहता था, ये तो मफाहमत चाहता था, ये तो डील चाहता था, ये तो ढील चाहता था, ये तो जरदारी के कदमों पे गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। और ये वो शख्स है, जियो ने ये पूछा है ना, जियो ने अपनी खबर में चलाया कि ये तो वो शख्स है जो जरदारी को बीमारी कहता था। जियो की इतनी मजाल हुई है कि ये तो मुबैना ऑडियो है कि शहबाज शरीफ और जरदारी एक हुए हैं, क्या ये नहीं पूछा कि सड़कों पर क्यों नहीं घसीटा। ऐसी खबरें चलाते हुए ये नेपाल चले जाते हैं। तो ये बेसिकली इनकी मुनाफकत है, और ये एक पूरा प्रोपेगेंडा, एक आप कह लें कि एक पूरे निज़ाम और एक पूरे तरीके से चलाई गई चीज़ है जो कि बुरी तरह पिट गई है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।